अच्छा जी, द पैरागन एकेडमी हैदराबाद सीसी 2021 स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ जनरल एबिलिटी। आज हम पार्ट 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम करने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बेसिक्स कवर की थी। आज वर्ड प्रॉब्लम ऑफ रेशियो एंड जो है प्रोपोर्शन के सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब इसमें पहला सवाल है, इफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 32,000 सोप्स इन 8 days, हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 3 days। अब इस टाइप के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे, इसमें हमने एक आसान सा आपको ट्रिक बताता हूं जिससे आप आसानी से सॉल्व करेंगे। इसमें क्वांटिटीज कौन सी है, सबसे पहले आपने वो आइडेंटिफाई करना है। क्वांटिटी एक आपको ये नजर आ रही है, ये व्हाट इज दिस? दिस इज क्वांटिटी नंबर ऑफ सोप्स। दूसरी क्या है? नंबर ऑफ डेज। हाउ मेनी यूनिट्स, मतलब ये यूनिट्स का मतलब है सोप की बात कर रहा है। फिर अगेन डेज है। तो इसमें कुल मिला के दो क्वांटिटीज हैं, एक है नंबर ऑफ सोप्स और दूसरे है नंबर ऑफ डेज। अब हम आगे यहां पे लिख देते हैं क्वांटिटीज कौन सी है? Q1 नंबर ऑफ सोप्स और दूसरी चीज क्या है? Q2 नंबर ऑफ डेज। ये दो क्वांटिटीज है। अब हमने वैल्यूज पुट नहीं करनी, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने क्वांटिटीज दोनों लिख दी, नंबर ऑफ सोप्स और नंबर ऑफ डेज। अच्छा जी, अब हम जो है इनके दरमियान रिलेशन मालूम करने जा रहे हैं। रिलेशन मालूम करने का आसान सा तरीका यह है कि एक चीज बढ़े और अगर दूसरी चीज भी इसके साथ बढ़ रही है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और अगर दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ इंक्रीज हो रही है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है और दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, तो इसके मतलब है इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो इस वाले जो क्वांटिटीज हैं इनके दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। अच्छा जी, अगर सोप फैक्ट्री में सोप बन रहे हैं, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज, अगर आप नंबर ऑफ दिन बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ऑफ सोप्स विल आल्सो इंक्रीज। तो इसका मतलब यह है कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डेज, द नंबर ऑफ सोप्स विल आल्सो इंक्रीज। और अगर आप दिन जो है कम कर दें, रिड्यूस कर दें, तो नंबर ऑफ सोप्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इन दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। जब आपको मालूम हो गया कि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो बस आपका सॉल्यूशन हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आपने क्या करना है? इनकी वैल्यूज लिखनी है। पहले नंबर ऑफ सोप्स कितने थे? नंबर ऑफ सोप्स थे 32,000 और वो कितने दिन में बन रहे थे? 8 days में। अब आपको मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ सोप्स और दिन हमारे पास कितने हैं? 3 days। अब हम ये वाली वैल्यूज जो है वहां पे पुट करने जा रहे हैं। पहले थे सोप्स 32,000 और डेज कितने थे हमारे पास? 8। और अब हमारे पास सोप्स कितने हैं वो हमने मालूम करना है, तो x, और हमारे पास दिन कितने हैं? 3। जब भी आपके पास इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 32,000, ये 1000 है, 3200 है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो x किसके बराबर हो जाएगा? 32,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो ये 4,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 12,000। दिस इज योर सोल्यूशन। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। डायरेक्ट में आपने क्या करना है? क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। और जब इनडायरेक्ट आएगा उसका भी मैं आपको तरीकेकार बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन देख लें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफ 4 वर्कर्स कंप्लीट अ टास्क इन 6 days, 4 वर्कर्स 6 days में टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड इफ देयर आर 3 वर्कर्स। पहले वर्कर्स 4 थे, 6 दिन लग रहे थे, अब वर्कर्स 3 हैं, कितने दिन लगेंगे? अगेन सेम पैटर्न, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? क्वांटिटीज। ये आपकी Q1 और ये आपकी Q2।
क्वांटिटीज में है कौन सी, एक है वर्कर्स और दूसरी क्वांटिटी क्या है, डेज। ठीक है जी। अब ये दो क्वांटिटीज हैं, अब इनके दरमियान हमने रिलेशन मालूम करना है। अगर हम कोई भी काम करने जाए, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देंगे किसी भी काम में, तो हमें दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? ऑब्वियसली दिन कम लगेंगे। और अगर हम वर्कर्स कम कर देंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है, इनडायरेक्ट। अब आपका यहां पे सोल्यूशन हो चुका है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब आपने सिंपली क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। पहले वर्कर्स थे 4 और दिन लग रहे थे 6। अब हमें वर्कर्स है 3 और दिन हमें मालूम नहीं है, लिहाजा x। और जब भी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो आपने क्या करना है, आमने सामने मल्टीप्लाई कर देना है विद द साइन ऑफ इक्वलिटी। विद द साइन ऑफ इक्वलिटी का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय x is equal to 4 multiplied by 6. x will be equal to 4 multiplied by 6 divided by 3. 3 1 is 3, 3 2 is 6. अब ऊपर बचा है 4 और 2. 4 multiplied by 2 is equal to 8. ठीक है जी, 8 डेज हमें लगेंगे अगर 3 वर्कर्स काम करेंगे तो इस तरह आपका दूसरा प्रॉब्लम का भी सलूशन यहाँ पे हो चुका है। अब आ जाते हैं तीसरे वाले सवाल पे। तीसरे वाले सवाल में आपको कह रहा है इफ अली कैन अर्न 20,000 in 5 days, how many days will be needed by Ali to earn 36,000? अब अगेन सेम पैटर्न, आपको जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वांटिटीज का मालूम होना चाहिए। तो हम मालूम करते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। अभी इसको हम रब कर देते हैं। यहां पे देखिए Q1 क्या चीज है, हमारा अमाउंट अली जो अर्न कर रहा है अमाउंट। Q2 क्या है, Q2 डेज है, नंबर ऑफ डेज। अच्छा जी, अब दिन हमारे पास ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा पैसा कमाएंगे या कम पैसा कमाएंगे? ऑब्वियसली अगर हम नंबर ऑफ डेज बढ़ा देंगे तो अमाउंट भी हमारी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कौन सा रिलेशन है, यस डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है जी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और डायरेक्ट रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज 20,000 था और दिन कितने थे 5, और अब कितने पैसे हैं 36,000 और दिन कितने हैं मालूम करने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको इससे और इसको इससे। तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 20,000, ठीक है जी, इज इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो x विल बी इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 20,000। 5 1 is 5, 5 4 is 20। ये हो गया 4,000। ये 3 zeros कैंसिल हो गए। अब ऊपर बच गया है 36 डिवाइडेड बाय 4। 36 डिवाइडेड बाय 4 1 9। तो 36,000 को कमाने के लिए कितने अली को दिन चाहिए, 9 डेज। विद दिस आपका सोल्यूशन हो गया। तो जितने भी रेशियो इन प्रोपोर्शन के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वांटिटीज वाले होंगे, तो वो या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट में आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और इनडायरेक्ट में आपने आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।